नमस्कार, स्वागत है आप सबका जेन्स गवर्नमेंट एग्जाम्स अकेडमी में। मेरा नाम है प्रखर जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डेली करंट अफेयर शो। आइए देखते हैं 1 अगस्त 2020 की मुख्य खबरें। सबसे पहले खबर है, अटल इनोवेशन मिशन ने एम आई क्रेस्ट लॉन्च किया। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एम ने मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एम आई क्रेस्ट एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने पर केंद्रित है। भारत में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल है। एम ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वाधवानी फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया है। अगली खबर है, मोबीक्विक ने पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक लॉन्च किया। फिनटेक कंपनी मोबीक्विक ने किसी भी यूपीआई पेमेंट ऐप से पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए mpay.me एक यूपीआई भुगतान लिंक सेवा शुरू की है। mpay.me के माध्यम से उपयोगकर्ता और व्यापारी धन प्राप्त करने के लिए अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक लिंक स्थापित कर सकते हैं। mpay.me का उपयोग करके बनाया गया यह एकल लिंक पैसे भेजने और प्राप्त करने के लिए कहीं भी साझा किया जा सकता है और मोबाइल के साथ साथ डेस्कटॉप पर भी काम करेगा। अगली खबर है, रिलायंस पावर जेरा के बीच ऋण समझौता। रिलायंस पावर ने जापानी उपयोगिता जेरा के साथ बांग्लादेश में अपनी 745 मेगावाट गैस आधारित परियोजना के लिए उधारदाताओं के एक समूह के साथ $642 मिलियन के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सितंबर 2019 में रिलायंस पावर ने 750 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए जेरा को एक भागीदार के रूप में शामिल किया। रिलायंस पावर की 51% हिस्सेदारी है, जबकि जेरा की संयुक्त उद्यम कंपनी में 39% हिस्सेदारी है। अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने भारत स्टेज 4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक भारत स्टेज 4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। इसने मार्च में कोविड प्रेरित लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री पर भी नाराजगी व्यक्त की। 8 जुलाई 2020 को अदालत ने अपने 27 मार्च के उस आदेश को वापस लिए जिसके तहत उसने कोविड-19 कोरोना प्रेरित तालाबंदी के बाद दिल्ली एनसीआर को छोड़कर पूरे भारत में 10 दिनों के लिए भारत स्टेज 4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी थी। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर ने 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की। जम्मू कश्मीर सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम करने के लिए यूनियन टेरिटरी में 12 अमृत फार्मेसीज की स्थापना की है। ये स्टोर ब्रांडेड दवाएं प्रदान करते हैं और सस्ती कीमत पर सर्जिकल और डिस्पोजेबल प्रदान करते हैं। अमृत फार्मेसियां ब्रांडेड दवाओं को बेचती हैं जिनका उपयोग कैंसर और हृदय रोगों के लिए 60% की औसत छूट पर दिया जाता है। अगली खबर है, रेलवे ने स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित करी। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक अनोखे कदम में भारतीय रेलवे ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है। रेलवे ने मध्य प्रदेश के जबलपुर, नरसिंहपुर और भोपाल रेलवे स्टेशनों पर इन स्वचालित प्रकाश प्रणालियों को स्थापित किया है जो पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। यह इन स्टेशनों पर प्रकाश व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है। अगली खबर है, मराठा समुदाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा की हकदार नहीं होगी। मराठा समुदाय महाराष्ट्र में सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण का लाभ उठाने का हकदार नहीं होगा। हाल ही में जारी एक सरकारी प्रस्ताव जीआर में कहा गया था कि मराठा समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आता है। मराठा समुदाय पिछड़े वर्गों में शामिल नहीं है। अगली खबर है, आयुष मंत्री ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया। आयुष मंत्री श्रीपद यशो नायक ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यह राज्य वार्षिक कार्य योजना, उपयोगिता प्रमाण पत्र,
भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट और मंत्रालय से संबंधित अन्य जानकारी प्रस्तुत करने के लिए है। मंत्री ने आयुष, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के लिए परिचालन दिशा निर्देशों सहित 4 प्रकाशन भी जारी किए। अगली खबर है पूरी तरह से डिजिटल एकल खिड़की मंजूरी। सरकार एकल खिड़की पोर्टल पर काम कर रही है और जिससे व्यापार के लिए कई बार मंजूरी प्राप्त करने हेतु सरकार के साथ बातचीत करने की आवश्यकता कम होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर ऑनलाइन राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन में यह जानकारी दी। जल्द ही लैंड बैंक पोर्टल का सॉफ्ट लॉन्च किया जाएगा। अगली खबर है हार्दिक शाह प्रधानमंत्री के निजी सचिव नियुक्त हुए। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को 30 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया। शाह गुजरात कैडर के 2010 बैच के IAS अधिकारी हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनकी नियुक्ति पद के प्रभार संभालने की तारीख से शहर टर्मिनस के आधार पर या अगले आदेश तक जो भी पहले हो तक प्रभावी है। अगली खबर है सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन। लोक संगीतकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का जुलाई 2020 में कालिम्पोंग में निधन हो गया। उन्होंने सिक्किम के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और भारतीय लोक और पारंपरिक लेप्चा गीतों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाई और 1960 में ऑल इंडिया रेडियो पर लोक संगीत बजाया। उन्हें लोक संगीत के लिए क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस दिवस है जो कई संस्कृतियों में शांति को बढ़ावा देने में दोस्ती द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को बढ़ावा देता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा इस विचार के साथ की थी कि लोगों, देशों और संस्कृतियों के बीच मित्रता शांति प्रयासों को प्रेरित कर सकती है और समुदायों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। अगली खबर है कोविड जोखिम मूल्यांकन ऐप विकसित करेगा DST। सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विद कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस कवच ने कोविड जोखिम मूल्यांकन मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए एक बेंगलुरु आधारित स्टार्टअप का चयन किया है। DST के समर्थन से स्टार्टअप अकुली लैब द्वारा लाइफास्ट कोविड स्कोर विकसित किया गया। यह पारंपरिक परीक्षण कतार को प्राथमिकता देने के लिए एक स्पर्शोन्मुख व्यक्ति में संभावित संक्रमण का पता लगाएगा। अगली खबर है CSIR UBA IIT दिल्ली विजना भारती के बीच समझौता। उन्नत भारत अभियान IIT दिल्ली और विजना भारती विभा नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह UBA के लिए CSIR ग्रामीण प्रौद्योगिकियों तक पहुंच प्रदान करेगा और इसके भारत में ग्रामीण विकास के लिए उन्नत भारत अभियान UBA के क्षेत्र में सहयोग और संयुक्त कार्रवाई की नींव रखने की उम्मीद है। UBA HRD मंत्रालय का एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम है। अगली खबर है पेटीएम बने वरुण श्रीधर बने नए CEO। पेटीएम को संचालित करने वाली 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने वरुण श्रीधर को अपना नया CEO नियुक्त किया है। श्रीधर की नियुक्ति उसके पूर्व MD और CEO प्रवीण जाधव द्वारा पेटीएम के प्रबंधन के साथ मतभेद के कारण स्टार्टअप से इस्तीफा देने के कुछ महीने बाद हुई है। श्रीधर ने हाल ही में फिनशेल इंडिया के CEO के रूप में कार्य किया है, जो कि चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो का एक हिस्सा है। अगली खबर है IRCS KVIC से 1.80 लाख फेस मास्क खरीदेंगे।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी से 1.80 लाख फेस मास्क की आपूर्ति करने का क्रय आदेश मिला है। IRCS के लिए मास्क लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग में 100% डबल ट्विस्टेड दस्तकारी सूती कपड़े से बने होंगे। KVIC ने विशेष रूप से इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए उनके द्वारा प्रदान किए गए डिजाइनों के अनुसार 2 स्तरित सूती मास्क तैयार किए हैं। अगली खबर है, सुनील यादव SS करमवीर चक्र से सम्मानित। SS मोटिवेशन के संस्थापक विश्व रिकॉर्ड धारक सुनील यादव SS को संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ द्वारा स्थापित ग्लोबल फेलोशिप अवार्ड करमवीर चक्र अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें IIT दिल्ली में आयोजित हुए रेक्स कॉन्क्लाइव में सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल SS मोटिवेशन के माध्यम से समाज के लिए अथक योगदान के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। अगली खबर है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक अभियान शुरू किया। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में किसानों के लिए अपना फसल बीमा अभियान बहुत ज़रूरी है शुरू किया है। यह उन्हें उनकी उपज सुरक्षा और वित्तीय सुरक्षा के बारे में प्रोत्साहित करेगा। अभियान का उद्देश्य कृषक समुदायों को फसल बीमा की प्रासंगिक और महत्वपूर्ण के बारे में जागरूक करना है, जो फसल की विफलता के कारण होने वाले ग्रामीण संकट को कम करता है। अगली खबर है, बेंगलुरु का लाइफ साइंस पार्क 29 जुलाई 2020 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 52 एकड़ जमीन पर 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाले बेंगलुरु लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया। परियोजना का पहला चरण राज्य सरकार और लैबजोन कॉर्प के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। इसके दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगली खबर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $3 मिलियन के अनुदान को मंजूरी दी। एशियाई विकास बैंक ने अपने एशिया प्रशांत आपदा प्रतिक्रिया कोष से भारत को $3 मिलियन का अनुदान दिया है। यह अनुदान कोविड-19 कोरोना महामारी के लिए सरकार की आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करेगा। यह समर्थन रोग निगरानी बढ़ाएगा और शुरुआती पहचान, संपर्क अनुरेखण और उपचार में मदद करेगा। बाद में इसका समर्थन अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों द्वारा किया जाएगा। अगली खबर है, रजत भाटिया ने की सेवानिवृत्ति की घोषणा। भारतीय घरेलू क्रिकेट के एक दिग्गज रजत भाटिया ने 29 जुलाई 2020 को खेल के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। भाटिया ने आखिरी बार उत्तराखंड के लिए 2018 में प्रथम श्रेणी का खेल खेला था। दिल्ली के पूर्व क्रिकेटर ने अपने 21 साल के लंबे घरेलू करियर में 112 प्रथम श्रेणी खेल खेले। वह 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स की खिताब जीतने वाली IPL टीम का भी हिस्सा थे। अगली खबर है, सेम्ब कॉर्प ने 3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं को कमीशन किया। सेम्ब कॉर्प एनर्जी इंडिया ने 800 मेगावाट की कुल क्षमता वाली अपनी 3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं के सफल समापन की घोषणा की है। परियोजनाओं की नीलामी भारत के सौर ऊर्जा निगम SECI द्वारा की गई थी। इसके साथ सेम्ब कॉर्प SECI द्वारा आयोजित पहली 3 पवन नीलामी में प्रदान की गई अपनी परियोजनाओं को पूरी तरह से कमीशन करने वाला पहला स्वतंत्र बिजली उत्पादक IPP बना। अगली खबर है, दिल्ली सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किया। दिल्ली सरकार ने आवासों, कार्यालयों, स्कूलों और अन्य निजी और सार्वजनिक स्थानों को भूकंप से निपटने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य घरों, कार्यालयों, स्कूलों आदि को भूकंप से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार करना है। अभियान लोगों को अच्छी तरह से तैयार होने और क्षति को कम करने के लिए उपाय करने में भी मदद करेगा। अगली खबर है, फीफा परिषद ने राहत योजना के नियमों को मंजूरी दी। फीफा परिषद के ब्यूरो ने
$1.5 बिलियन की कोविड-19 कोरोना राहत योजना नियमों को मंजूरी दे दी है, जो सभी 211 फीफा सदस्य संघों और 6 परिसंघों को महामारी के वित्तीय प्रभाव को कम करने में सहायता करने के लिए समर्थन करेंगे। नियम एक सख्त समिति की देखरेख में सख्त अनुपालन और लेखा परीक्षा आवश्यकताओं, साथ ही स्पष्ट ऋण चुकौती शर्तों को बताते हैं। अगली खबर है, अमेरिका ने वियतनाम के साथ समझौता किया। दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के साथ विवादों के बीच हनोई के मत्स्य प्रबंधन और कानून प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका और वियतनाम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता दक्षिण चीन सागर में वियतनाम के मछुआरों को डराने के खिलाफ समर्थन में भी प्रदान करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी मछली पालन स्थिरता को मजबूत करने के लिए वियतनाम के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। अगली खबर है, नवल कम्युनिकेशन नेटवर्किंग लैब। 29 जुलाई 2020 को कोच्चि के सिग्नल स्कूल में नवल कम्युनिकेशन नेटवर्क NCN ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन किया गया। यह NCN के संचालन और प्रबंधन में नौसेना कर्मियों को व्यापक और यथार्थवादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लैब NCN संबंधित अनुप्रयोगों, सुरक्षा सुविधाओं और समस्या निवारण प्रोटोकॉल पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आधुनिक IT अवसंरचना से लैस है। अगली खबर है, ICMR ने अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने 30 जुलाई 2020 को कोविड-19 कोरोना महामारी से निपटने के लिए विज्ञान और विज्ञान की नैतिकता में नए विचारों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक वक्ताओं के रूप में उपस्थित थे। संगोष्ठी के दौरान डॉक्टर एंथनी एस फॉसी ने महामारी से लड़ाई विषय पर बात की। अगली खबर है, एन शिवारमन इकरा के समूह CEO के रूप में नियुक्त। घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा ने एन शिवारमन को अपना नया MD और समूह CEO नियुक्त किया है। पिछली जुलाई 2019 में इकरा बोर्ड ने अपने तत्कालीन MD और समूह के CEO नरेश टक्कर को बाजार नियामक सेबी द्वारा प्राप्त एक अनाम शिकायत के बाद उनके खिलाफ जांच पूरी होने तक छुट्टी पर जाने के लिए कहा था। एजेंसी ने तब मुख्य वित्तीय अधिकारी विपुल अग्रवाल को अंतरिम मुख्य परिचालन अधिकारी नामित किया था। आज की खबरों में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।